हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि जो प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आई है बीपीएससी के थ्रू, उसमें जो है कि जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में आपत्ति है कि 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो लोग कहाँ से लाएंगे। क्योंकि वैकेंसी जो है 2011 में फुलफ़िल की गई, वो भी प्रक्रिया 2013 तक चलती रही। तो ऐसे में ये काफ़ी विचारणीय मुद्दा है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक्सपीरियंस के आयु को या तो कम कर दे, मतलब जो सीमा रखा गया है 10 साल 12 साल का, ये बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में जो है कि योग्य लड़के आ ही नहीं पाएंगे, तो इसमें कुछ शिथिलता बरता जाना चाहिए। और ख़ास करके प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आ रही है, उसके लिए आपको बीएड और सीटेट के ही योग्यता को रखा जाना चाहिए और एक्सपीरियंस की वैधता को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। ये मुद्दे हैं, लेकिन अभी हम जो मुद्दा पे बात करेंगे उसमें मुख्य मुद्दा है कि जो वैकेंसी आने वाली है, या तो प्रधानाध्यापक की आ चुकी है और प्रधान शिक्षक की आने वाली है, तो इनमें आपको किन किन पक्षों पे फोकस करना है। सबसे पहले 100 नंबर का जो प्रश्न होगा वो जीएस खंड का होगा। इसमें आप लोगों को 60% जो प्रश्न होंगे लगभग जीएस खंड के, उसमें आपको परंपरागत प्रवृत्ति के क्वेश्चन होंगे। आपको उसमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का सेक्शन से प्रश्न रहेगा और 20 क्वेश्चन लगभग साइंस पूछा जाएगा इसमें। और 20 क्वेश्चन जो जीएस का पार्ट है उसमें इन्वायरमेंट का अलग से कुछ सेक्शन आपको पूछा जा सकता है, राज्य के करेंट के मुद्दे पूछे जा सकते हैं, राज्य संबंधी करेंट स्तरीय क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चन समान होते हैं बिहार से संबंधित, इसको पूछा जा सकता है। अब यहाँ बात है कि जो 50 नंबर का अंक है, जो बीएड के खास करके एक्सपीरियंस से जोड़कर पूछे जाने की बात किया जा रहा है, तो उसमें प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी होगी, इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं। तो इसमें जो प्रश्न रहेगा, आपको बीएड का जो सिलेबस है उसको ही ध्यान में रखकर इसको मॉडिफाई किया गया है। इसलिए आपको शिक्षा नीति से प्रश्न आपको रह सकते हैं, 2-3 प्रश्न शिक्षा नीति से, राइट टू एजुकेशन से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, विभिन्न विचारकों के दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, विभिन्न सिद्धांत है, बच्चों के पढ़ाने का प्रक्रिया है, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जिसको पोडोलॉजी आप लोग बोलते हैं। तो ये सभी संबंधित प्रश्न आपको आ सकते हैं, 150 प्रश्न आपको रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है, जो शिक्षक हैं उनके साथ गुणवत्ता की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा परेशानी है कि वो लोग अभी वर्तमान जो सिलेबस रखा गया है बीपीएससी के द्वारा, उससे वो अपडेट नहीं है। और उनको 40 अंक चाहिए जनरल में क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुख्य चुनौती यही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपको पटना में रैंकर्स व्यू है। और शिक्षकों के साथ जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं कि वो आपको कोचिंग संस्थान नहीं आ सकते हैं, वो तैयारी करने के लिए जो है कि आपको सुदूर एरिया में है, बहुत सारा जगह पे डिप्यूट हैं वो, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पटना में आके वो तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ऑनलाइन माध्यम से एक बेहतर विकल्प लाया है रैंकर्स व्यू, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, और वैसे लोग इसमें लाभ की स्थिति में होंगे जो मोबाइल स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें आपको तैयारी करने का जो वे है वो है कि आप जो है कि ऑनलाइन माध्यम से जुड़िए, तभी आप बेहतर तैयारी इसमें कर पाइएगा। क्योंकि सभी जगह शिक्षक भी उपलब्ध नहीं है जो कि आपको तैयारी कर पाएँ, और जिला मुख्यालय में जो तैयारियां होगी उस लेवल तक जो है कि आपको तैयारी का मापदंड वो खुद फिक्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए चुनौती यहाँ बड़ी है। तो आप लोग बेहतर संस्थान का विकल्प का चयन करें, जिससे कि आप लोग की तैयारी पूरी हो सके। और निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी छात्र, मतलब इसमें तो छात्र हैं ही नहीं, सभी शिक्षक ही हैं, तो जो भी शिक्षक हैं, चाहे उनका जो है कि इसमें उम्र सीमा का जो आपको रखा गया है, तो वो 50 वर्ष तक भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो भी इच्छुक हैं, और ख़ास करके जो नियोजित शिक्षक, क्योंकि इसमें नियमित शिक्षक तो आएंगे ही नहीं क्योंकि पे ग्रेड कम रखा गया है, तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं और उनके लिए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर भी एक बार बात हम लोग कर लेते हैं। कि अगर आप लोग इसमें प्रधानाध्यापक पद पे या प्रधान
शिक्षक के पद पे आप लोग का चयन हो जाता है तो आप राज्य सरकार के कैडर में चले जाइएगा। जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि पदोन्नति अभी नहीं मिल पा रहा है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम तरह की समस्या आपको खत्म हो जाएगी। जो पेमेंट का बात है कि लोग बोल रहे हैं कि 35,000 पेमेंट के लिए पुराने शिक्षक जो 10 साल से शिक्षक हैं उनका तो ऑलरेडी 35,000 पेमेंट है, तो वो इस प्रक्रिया में क्यों जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसमें मूल वेतन का बात किया गया है 35,000, और अलग से अगर सब चीज़ जोड़ लिया जाए उसमें आवास के लिए अलग से भत्ते होंगे, मेडिकल के लिए 1,000 रुपया का चार्ज जो है कि अलग से और दे हो जाएगा, तो टोटल अगर उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपको 47,000 रुपया बैठता है। तो निश्चित रूप से जो प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक के लिए इच्छुक लोग हैं वो रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं। हम लोगों का ऐप है, रैंकर्स व्यू का अपना ऐप है जिस पे आप जुड़ सकते हैं। हम लोगों के फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और नीचे जो है कि आपको लिंक दिया गया है फ़ोन नंबर, उसमें 2 नंबर का जिक्र किया गया है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो वैकेंसी है उसको देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बंद प्रतिस्पर्धा है, ओपन प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसमें बंद प्रतिस्पर्धा इसलिए है क्योंकि जो शिक्षक हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है वही फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा बहुत व्यापक नहीं होगी। हालांकि हम लोग इसके खिलाफ हैं, ओपन होना चाहिए प्रक्रिया। और जो भी शिक्षक हैं, खास करके समस्या ये है कि शिक्षक लोग खुद इसका विरोध कर रहे हैं। वजह है कि नए शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हम लोग आपके मांग के साथ हैं निश्चित रूप से, और सरकार को यह चाहिए कि जो एक्सपीरियंस का मुद्दा है उसको ख़त्म कर दे, उसमें शिथिलता बरते, जिससे कि योग्य शिक्षक बड़े पैमाने पे आ सकें। और जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों की टीम के साथ, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, इसमें आप लोगों को मई से जून में आपको निश्चित रूप से हम लोगों को जो सूचना मिल रही है कि एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाना है, क्योंकि सरकार को अभी प्रधानाध्यापक का चयन करना अनिवार्य है, क्योंकि सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है स्कूल का, चाहे वो बुनियादी संरचना को डेवलप करना हो, क्योंकि प्रधानाध्यापक की समस्या से बिहार लगातार जूझ रहा था और इसी बीच इसके लिए नियमावली लाया गया। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ गति से किया जाएगा, और जो भी लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। और देर नहीं कीजिए, आप लोग पूरा प्रक्रिया के बारे में हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे कि कैसे आप इसमें जुड़ सकते हैं, क्या क्या सुविधा है। और चाहें तो आप लोग जो है कि फ़ोन भी कर सकते हैं हम लोगों के नंबर पे। तो निश्चित रूप से इतना तो आसान्वित हम लोग ज़रूर करेंगे आपको कि आप लोग अगर हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक आपको बनने की गारंटी रैंकर्स भी देता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।